और बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक हो रही है। बैठक से पहले किसानों ने कहा कि हम कानूनों को वापस करवाना चाहते हैं। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। किसान संगठनों के साथ चर्चा से पहले आज पीएम आवास पर किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानने पर वे राजधानी की तरफ जाने वाली और सड़कों को बंद कर देंगे। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय ने किसानों को बॉर्डरों पर ही रोकने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि किसानों को बॉर्डरों पर ही रोक कर रखा जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कृषि कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा कि वे किसानों के लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। अनिल विज को सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती कराया गया। विज ने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। अनिल विज ने 15 दिन पहले कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैक्सीन पर भारत बायोटेक का बयान सामने आया है। भारत बायोटेक का कहना है कि 2 डोज के बाद टीके का असर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मिशन रोजगार की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा और सरकार ने इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। शिवसेना विधायक प्रताप सारनाईक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने उन्हें उनके आवास पर हुई छापेमारी के संबंध में तीसरी बार तलब किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव परिणाम आ गया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में 100 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही सीटों पर कब्जा जमा सके। असउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 में जीत हासिल हुई, जबकि तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस को 56 सीटों पर जीत मिली है। एलजेपी ने पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से निकाल दिया। इस दौरान केशव सिंह ने दावा किया कि अगले साल जनवरी में पार्टी में विभाजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने तय किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,08,211 हो गई। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,700 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,652 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 512 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का नामांकन शुरू कर दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों, नर्सिंग होम, ओपीडी और क्लिनिक को नामांकन के लिए अपने कर्मचारियों के नाम भेजने के लिए कहा है।
भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने ऐलान किया है कि वह लव जिहाद और गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लेकर के आएगा। चक्रवाती तूफान बुरेवी कमजोर पड़ गया है, हालांकि इसका असर अभी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या पैदा हो गई। आगरा में ब्लॉक प्रमुख ने चंबल डाल परियोजना का निरीक्षण किया और उन्होंने किसानों की खराब हुई फसल के लिए मुआवजे की मांग की है। रायबरेली में विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह का अश्लील गाने पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक नजर आए। प्रयागराज में लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। बालोतरा में पंचायत राज चुनाव का चौथे चरण के मतदान आज से शुरू हो गया। चौथे चरण में आज 6 पंचायत समितियों पर मतदान होगा। आगरा में स्नातक चुनाव में बीजेपी के मानवेंद्र प्रताप सिंह ने लगभग 5000 वोटों से सपा के असीम यादव को हराया। मुजफ्फरनगर में एमएलसी और स्नातक सीट से बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पर शिव चौक पर जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ता झूमे। सीतामढ़ी में घर की रजिस्ट्री कराने आए एक बुजुर्ग को उसके बेटों ने कार्यालय में मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय में हंगामा मच गया। बांदा में किसान आंदोलन पर उमा भारती ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, किसान अपना आंदोलन वापस ले लें। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब महाराष्ट्र में तेज होता दिखाई देने लगा है। किसान संगठन ने रात भर जागरण कर आंदोलन किया। मुजफ्फरनगर में आधारशिला संस्था के अध्यक्ष ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पत्रकारों के खिलाफ जान से मारने की धमकी और संस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया है। दुनिया भर में अब तक 6 करोड़ 62 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 15,23,000 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,72,000 मामले सामने आए और 12,052 संक्रमितों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,35,000 कोरोना मामले सामने आए, वहीं 2,712 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। WHO ने कहा है कि वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं बल्कि ई वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा पर विचार किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को चीनी अधिकारी और विदेशी प्रभाव संचालन में लगे व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। सिंगर मिका सिंह ने कंगना रनौत को एक्टिंग करने की नसीहत दी है। मिका सिंह ने कहा, एक्टिंग करो, अचानक इतनी देशभक्ति कब से जाग गई। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयानों को लेकर स्वरा भास्कर ने निशाना साधते हुए कहा कि कंगना का काम सिर्फ जहर फैलाना है। अभिनेता वरुण धवन और नीतू कपूर कोरोना की चपेट में आ गए। ये दोनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के घर में अचानक आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साउथ के डायरेक्टर नाग अश्विन की आने वाली फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ अमिताभ लीड रोल में नजर आने वाले हैं।